चलिए आपको फिर से एक बार स्वागत है हमारे इन्फो हब बीआर यूट्यूब चैनल में। जहाँ तक कि आप जानते थे कि अभी हम आपको इंफॉर्मेशन देने का भी काम कर रहे थे, साथ ही साथ यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम एक एक टॉपिक को पेंट के बारे में फुल्ली एडीसीए बैच एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर को कवर करने जा रहे हैं और साथ ही साथ एक एक टॉपिक को एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं क्या है क्या नहीं है, सारे टॉपिक को एक एक करके हम देखते हैं। ये है हमारा YouTube चैनल जहां आप देख पा रहे हैं हमारे एक एक चीज को। तो आपको बता दें कि ये एडीसीए का जो बैच है उसी का अभी आपका बेसिक जो सबसे है पेंट, वो पेंट एप्लीकेशन चल रहा है। पहला वीडियो बन गया है, ये दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो देखने के लिए आप पीछे जाके देखेंगे जिसमें बेसिक आपको नॉलेज मिलेगा, जो आप देखे थे हर एक चीज था। अब इसके बारे में आगे बढ़ते हैं। अब ये है, आगे है आप पेंट के दूसरे पेज पे, जहां आप देख पा रहे होंगे यहाँ कुछ टूल्स के नाम है, जिसमें हमने आपको बता दिया है पेन, ब्रश, इरेजर। इरेजर क्या है ये बचा हुआ है, फिल विथ कलर ये बचा हुआ है, टेक्स्ट बचा हुआ है, लाइन बचा हुआ है और कर्व बचा हुआ है। ठीक है, आगे अभी हम देखेंगे। और ये सब टूल्स है, रेक्टेंगल हो गया, ये सब आपको क्या कहाँ मिल जाएगा, शेप में मिल जाएगा। अब शेप में नेक्स्ट आते हैं फाइल मेन्यू। उसका जो सबसे पहला जो मेन्यू होता है पेंट का, वो फाइल मेन्यू होता है। कौन सा मेन्यू होता है, फाइल मेन्यू। ये वाला जो पेंट एप्लीकेशन है आपका, यहाँ आप देखिएगा तो सबसे पहला कौन सा मेन्यू मिलता है, फाइल। अब इस फाइल मेन्यू में क्या क्या होता है, इसको हम एक एक टॉपिक देखते हैं। तो फाइल मेन्यू में सबसे पहले ऊपर होता है न्यू। न्यू मतलब नया पेज, इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस एन। नया पेज ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस एन का उपयोग करते हैं तो नया पेज ओपन हो जाएगा। दूसरा का है ओपन, सेव किए हुए फाइल को खोलने के लिए, पहले से जो आप सेव कर चुके हो उसको खोलने के लिए किसका उपयोग करते हैं, ओपन का, या शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ओ। नेक्स्ट है सेव, मतलब अपने फाइल को सेव करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए, रखने के लिए किसका उपयोग करते हैं, सेव का। उसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस एस। उसका शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस एस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है सेव एज। जो आप फाइल बना रहे हैं, सेव किए हुए पहले से, और उसको फिर से आप सेव करना चाहते हैं नया नाम देके या किसी अदर लोकेशन पर, उसके लिए हम यूज करते हैं सेव एज का। किसका उपयोग करते हैं, सेव एज का। प्रिंट, जो आप बना लिए है उसको प्रिंट आउट करके हार्ड कॉपी में पाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, प्रिंट का। उसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस पी। अंडू, अंडू और रीडो, इसको थोड़ा ध्यान से समझेंगे। अंडू क्या होता है कि यदि आपने पेंट पे, क्या चीज पे, पेंट पे कोई काम किए, पेंट पे कोई काम किए और काम करने के बाद बाय मिस्टेक वो गलत हो गया, क्या हो गया, गलत हो गया, तो उसको आप वापस जाने के लिए, अपने पिछले जगह पे जाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, अंडू का। मान लीजिए ये शेप हम लिए, शेप को यहाँ हम ड्रॉ किए, ड्रॉ करने के बाद इसका कलर जो शेप का हम रेड कर दिए, फिर अलग क्लिक कर दिए, यहाँ से आके हम ये कलर्स वाला लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, शेप में कलर भर देते हैं। ये कलर पसंद नहीं आया, कलर पसंद नहीं आने के कारण अब हमको क्या करना होगा, फिर दूसरा कलर लेके हम भर सकते हैं। लेकिन बाय द वे आप यहाँ इरेजर लेते हैं, इरेजर से इसको मिटाते हैं, क्या करते हैं, मिटाते हैं। लेकिन हमको ये पीला वाला पार्ट नहीं मिटाना था, लेकिन मिट गया, तो इस पार्ट को पीछे जाने के लिए कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग करते हैं, जिससे ये पार्ट चला गया, जो पिछला हम काम किए हैं वो वहां तक हम आ गए। मतलब अपने जो पिछले काम किए वहां तक जाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, कंट्रोल प्लस जेड का। किए हुए कार्य से एक स्टेप पीछे जाने के लिए कंट्रोल प्लस जेड का उपयोग करते हैं, याद रखिएगा। और जिसको हमने अंडू कर दिया, जिसको हमने अंडू कर दिया, उसको फिर से वापस लाने के लिए कंट्रोल प्लस वाई, कंट्रोल प्लस वाई का उपयोग करते हैं। जैसे ही कंट्रोल प्लस वाई मार, देखिए अभी अंडू किया ना, अंडू किए हुए ऑब्जेक्ट को वापस लाने के लिए कंट्रोल प्लस वाई मारते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक मेरा क्या था उसको देखते हैं। ओ नो, ये क्या हो, कभी कभी, हेलो, एक मिनट। नेक्स्ट है फॉर्म, स्कैन और कैमरा। ठीक, फॉर्म, स्कैन और कैमरा क्या होता है, फॉर्म, स्कैन और कैमरा होता है यदि आपके पास प्रिंटर है या स्कैनर है
उसे किसी भी फाइल को आप स्कैन करके, किसी भी हार्ड कॉपी को स्कैन करके सॉफ्ट कॉपी में चेंज करना चाहते हैं, इसके लिए किसका उपयोग करते हैं हम? फ्रॉम स्कैनर का। ठीक है, नेक्स्ट है सब कुछ को, पूरे पेज को सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A, Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+V से पेस्ट, Ctrl+X से कट। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण आपको शॉर्टकट्स दिए हुए हैं जिसको हम देख लेंगे। ठीक है, उसको आसानी से देख के आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या है नहीं है सबको देखते हैं। डिलीट से जो चयनित भाग आपने कर लिया उसको हटाने के लिए डिलीट बटन प्रेस करते हैं। Ctrl+E से क्या होता है, इमेज चुनते हैं। पेंसिल के लिए Ctrl+PN मारते हैं। B से ब्रश चुनते हैं। F से फिल विथ कलर को चुनते हैं। T से टेक्स्ट टूल को चुनते हैं। L से लाइन टूल होता है। R रेक्टेंगल। Ctrl++ से जूम इन होता है और Ctrl+- से क्या होता है, जूम आउट होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। अभी देखिएगा, आप कंफ्यूज होइएगा कि Ctrl++ और Ctrl-, इससे दो को काम होता है। कौन कौन होता है अभी हम आपको ले चलते हैं पेज पे। कौन सा पेज पे? पेंट के पेज पे, और वहां दिखाते हैं। जैसे आपने अभी क्या देखा कि Ctrl+, ये है, मान लीजिए यहां से कोई आप शेप ड्रॉ कर दिए, आ गया। कंट्रोल और प्लस दबाते हैं, क्या करते हैं, Ctrl+ दबाते हैं, तो क्या जूम इन हो रहा है क्या? जब हमारे इरेजर होंगे ये इरेजर, तो इस इरेजर को बड़ा या छोटा करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? Ctrl++ का। ठीक है, तो इससे हमारा क्या होगा, इरेजर बड़ा होगा। अब इस इरेजर से आसानी से किसी को हम एक बार में मिटा सकते हैं। ठीक है, लेकिन Ctrl-, जैसे ही मारेंगे तो क्या होगा, मेरा इरेजर छोटा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट चलते हैं। अभी हम बताएं अंडू और रीडो का भी प्रयोग बता दिए, इरेजर का भी प्रयोग बता दिए। नेक्स्ट आ जाते हैं, एक बार कट कॉपी पेस्ट देख लेते हैं। मान लीजिए इस शेप को हमने ड्रॉ किया, ड्रॉ करके इसको कॉपी करके कहीं और भी पेस्ट करना है। ठीक है, इसमें जो भी आपको डिजाइनिंग करना है वो डिजाइनिंग आप अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। ठीक है, करने के उपरांत ब्रश 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 टूल, माउस, ये हो गया माउस, वो काम नहीं कर रहा था डिजिटल बोर्ड के पेन से, और ये इससे काम कर रहा है। ठीक है, माउस से, तो हम लोग क्या करेंगे, माउस का उपयोग करेंगे। अब यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करते हैं, रेक्टेंगल से लाके इसको सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद अब हम चाहते हैं कि इसको कॉपी करके कहीं और रखें, तो सिलेक्ट करने के बाद ये आ जाएगा, कॉपी करेंगे और क्या करेंगे, पेस्ट पर क्लिक करेंगे। पेस्ट पर क्लिक कीजिएगा, ये आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, जहां भी रखने का मन करे वहां हम आसानी से जितना बार पेस्ट करके जहां भी रखना हो आसानी से हम रख सकते हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। और ये आता है टेक्स्ट। टेक्स्ट में जैसे हम क्लिक करते हैं, अब हम यहाँ हम लिख सकते हैं क्या चीज से, कीबोर्ड से। क्या चीज से, कीबोर्ड से। संकल्प, या आप लिख दीजिए मोदी जी। अभी अच्छे खासे चल रहे हैं प्रोटेस्ट में, जो कि इस्तीफा मांगा जा रहा था किससे, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, उनसे मांगा जा रहा था इस्तीफा। लेकिन मोदी जी इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान का नहीं दिलवाए, तो क्या किए, चलिए हम टाइप करते हैं टेक्स्ट, क्या चीज, यहां आ गए, हम लिख दिए MODI, मोदी जी। अब मोदी जी का क्या करते हैं, हम कलर को चेंज करते हैं। मोदी जी के कलर को हम, ये जो लिखा हुआ है इसको Ctrl+A से या शिफ्ट दबा के इसको सिलेक्ट करके यहाँ से कलर को हम आसानी से चेंज कर लेंगे। लिखावट भी चेंज कर लेंगे। क्या करेंगे, लिखावट को भी हम चेंज कर लेंगे, अपने हिसाब से जैसा हो चेंज कर लिए। अभी जब तक ये डॉट आपको दिख रहा है तब तक आप इसको उठा के कहीं तो रख सकते हैं, अन्यथा जैसे ही डॉट हट जाएगा तो अब इसको उठा के नहीं रख सकते। अब ये मोदी जी को उठा के आप कहीं तो नहीं रख सकते, जहां ही रह गए
वहीं पे रहेंगे, सॉरी ये जो लिखा हुआ है वो, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब इसमें से लगभग चीज आपको हमने बता दिया है। अब नेक्स्ट आते हैं व्यू ऑप्शन में। व्यू ऑप्शन में देखिएगा तो यहाँ जूम इन है, क्या है, जूम इन और जूम आउट। ये जूम इन है और ये जूम आउट है, ठीक है। तो जैसे ही जूम इन पर क्लिक करते हैं तो ये क्या होता है, मेरा पेज जूम होता है और पेज जूम आउट होता है। और इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस पेज अप को दबाते हैं तो जूम होगा, और पेज डाउन को दबाएंगे तो क्या होगा, जूम आउट होगा, ठीक है। अपने पेज को जूम करने के लिए कंट्रोल प्लस पेज अप, कंट्रोल प्लस पेज डाउन, जूम आउट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और मान लीजिए आपने जूम कर दिया, जूम आउट है या जूम इन है, उसको सबको एक समांतरण करने के लिए 100% पर क्लिक करेंगे, आ जाएगा। नेक्स्ट है रूलर, ग्रिड लाइन और स्टेटस बार। स्टेटस बार क्या होता है कि जो आपने पिक्चर अभी बनाया है उसका क्या स्टेटस है, कितना लंबाई चौड़ाई है, ये नीचे आपको दिखाता है। अभी देखिएगा कुछ नहीं दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही स्टेटस बार पर क्लिक करते हैं तो यह हमको दिखाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। फुल स्क्रीन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये पूरे स्क्रीन पे हमको आ जाता है। फिर अपने एस्केप को दबाते हैं कीबोर्ड से तो ये बैक चला जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये तो स्कैनर बता ही दिए हैं, सब चीज बता दिए हैं। अब आपका होम टैब पे ही एक और चीज पे आते हैं। पता है कि नया पेज लाने के लिए कंट्रोल प्लस एन मारेंगे, डोंट सेव करेंगे, नया पेज आ जाएगा। अब कोई एक पिक्चर लेते हैं, फाइल ओपन करके कोई एक पिक्चर लेते हैं डेस्कटॉप से, ठीक है। ये अपना ही चैनल का है, इस पिक्चर को ले लेते हैं। अब हम चाहते हैं कि थोड़ा सा पेज डाउन कर लेते हैं, पेज डाउन मतलब जूम आउट, 50% कर लिए, धन्यवाद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी क्या करते हैं, यहाँ से जो लिखा हुआ है ये लाइक सब्सक्राइब करें और अच्छे लगे तो जानकारी तो दोस्तों को जरूर शेयर करें। तो अब हम आते हैं, इसको सिर्फ काटते हैं, या लाइक और सब्सक्राइब लिखा हुआ इसको हम काट के अलग करते हैं। तो सिलेक्शन से आते हैं, रेक्टेंगल से आते हैं और यहाँ आके क्या करते हैं, इसी को सिर्फ सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करके जैसे ही हम क्या करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो ये सारा चीज हट जाएगा और बाकी चीज जो सिलेक्ट किया वही रह जाएगा। या तो इंटर आप प्रेस कीजिए, अन्यथा क्रॉप पर क्लिक कीजिए। इंटर से नहीं काम करेगा तो क्रॉप पर क्लिक कीजिएगा, आपका बाकी सब चीज हट जाएगा, ये चीज रह जाएगा। तो इसको हम सेव कर लेंगे, हो जाएगा। उसी प्रकार से हम आते हैं, कंट्रोल जेड से पीछे आ जाते हैं। अब हम चाहते हैं ये जो सिर्फ हमको फोटो चाहिए, तो सिलेक्ट करने का अलग अलग तरीका होता है। एक होता है रेक्टेंगल, एक होता है फ्री फॉर्म। तो फ्री फॉर्म में क्या होता है, अभी यहाँ से हम रेक्टेंगल आपको करके दिखाते हैं। रेक्टेंगल में जब कीजिएगा तो आप एक चतुर्भुज स्थान के हिसाब से आप सिलेक्ट कर पाइएगा, अन्यथा आप जब फ्री फॉर्म कीजिएगा तो यहाँ देखिए ये हो गया, इसको क्रॉप करते हैं, आ गया, ये चतुर्भुज की तरह आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, रेक्टेंगल हो गया। अब नेक्स्ट है फ्री फॉर्म, ठीक है। फ्री फॉर्म में आप यहाँ आके जैसे जैसे आप अपने माउस को घुमाइएगा वैसे वैसे उतना दूर के फोटो ये सिलेक्ट करके काट करके आपको दे देगा। सिलेक्ट करके अब क्या करते हैं, क्रॉप, देखिए उतने दूर के फोटो आया। तो ये काम करता है आपको किसी भी फोटो को पासपोर्ट साइज में कट करके आपको बनाने के लिए, इसी का उपयोग करेंगे। अब आता है जब हम इसको सेव करते हैं, क्या करते हैं, सेव करते हैं। तो यहाँ साइज दिखा देता है कितना साइज है। रिसाइज करने के लिए यहाँ आएंगे, कम करना होगा, इससे 200 से कम करना होगा तो इसको क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, 200 से 100 से ज़्यादा करेंगे, और 200 से कम करना होगा तो 100 से नीचे करेंगे, और 200 से बढ़ाना होगा तो 100 से ऊपर करेंगे, ठीक है। बाकी चीज़ आप देख लिए हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल पर विजिट करें और दोस्तों को भेजते रहे ये जानकारी। धन्यवाद, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बाकी जंतर मंतर पे चलते हैं।